दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आधिकारिक आवास में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। लेकिन क्या ये संभव है कि देश की राजधानी में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हो जाए? 20 अगस्त 2025 की सुबह जब रेखा गुप्ता आम लोगों की शिकायतें सुन रही थी, एक व्यक्ति ने अचानक उन पर हमला कर दिया। क्या उसने थप्पड़ मारा जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, या सिर्फ हाथ खींचा जिससे उनका सिर मेज से टकराया जैसा कि बीजेपी का दावा है? दिल्ली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन क्या ये हमला एक गुस्साए व्यक्ति की हरकत थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? ये घटना न केवल दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा रही है, बल्कि सुरक्षा और लोकतंत्र के सवाल भी खड़े कर रही है। आइए इस खबर के हर पहलू पर नजर डालें। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। 20 अगस्त 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आधिकारिक आवास पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। जनसुनवाई एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री आम लोगों की समस्याएं सुनती हैं और समाधान का प्रयास करती हैं। ये दिल्ली में हमेशा से होता आ रहा है और रेखा गुप्ता हमेशा की तरह लोगों से मिल रही थी। 9 या 10 बजे के आसपास एक व्यक्ति उनके पास आया। उसने कुछ कागजात जो कोर्ट के दस्तावेज थे मुख्यमंत्री को दिए। इसके बाद वह अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा और कथित तौर पर मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। शुरुआती खबरों में दावा किया गया कि उसने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा, लेकिन दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस दावे का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमलावर ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, जिससे धक्का मुक्की हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री का सिर किसी टेबल के कोने पर जाकर लगा, जिससे उन्हें हल्की चोट लगी। वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान सब कुछ सामान्य सा था। रेखा गुप्ता लोगों की शिकायतें सुन रही थी। तभी ये व्यक्ति उनके पास आया। उसने पहले कागजात सौंपे और फिर अचानक से हाथ पकड़ लिया। इस दौरान थोड़ी हाथापाई हुई और मुख्यमंत्री को हल्की चोट आई। डॉक्टर ने उनकी जांच की और उनकी हालत स्थिर पाई गई। सचदेवा ने कहा, मैं उनसे मिला हूं, वो एक मजबूत महिला है और पूरी तरह से ठीक है। उनके सिर पर हल्की चोट लगी है, लेकिन वे सदमे में हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जनसुनवाई का कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेगा, क्योंकि रेखा गुप्ता लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने हमलावर को तुरंत हिरासत में ले लिया है। उसने अपना नाम राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया बताया। वह गुजरात के राजकोट शहर का रहने वाला है और उसकी उम्र लगभग 41 वर्ष है। वह राजकोट के कोठारिया रोड गोकुल पार्क में अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बेटा, मां भानुबेन और पिता शामिल है। दिल्ली पुलिस ने उसकी दी गई जानकारी की पुष्टि के लिए गुजरात पुलिस से संपर्क किया है। राजकोट पुलिस ने आरोपी के घर जाकर उसके परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ की है। आरोपी की मां भानुबेन ने बताया कि राजेश किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है। वह जानवरों से बहुत प्यार करता है और एक पशु प्रेमी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर एक आदेश दिया था, जिससे वह परेशान था। भानुबेन के अनुसार राजेश इस आदेश के खिलाफ दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने गया था। उन्होंने कहा, हमें आज की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राजेश के पड़ोसी सुरेश भाई ने भी उसे एक सरल और उदार व्यक्ति बताया, जो पिछले 5-6 साल से उनके पड़ोस में रहता है। उन्होंने कहा, राजेश को जानवरों से बहुत लगाव है और वह कभी हिंसक व्यवहार में शामिल नहीं रहा। जबकि कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि हमलावर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। पुलिस पूछताछ में अभी तक हमले का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक राजेश का एक परिजन जेल में बंद है और वह उसकी रिहाई के लिए एक अर्जी लेकर मुख्यमंत्री से मिलने आया था। इस अर्जी से जुड़े दस्तावेज कोर्ट के कानूनी कागजात थे। पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या राजेश पहले भी जनसुनवाई में आ चुका है। अगर ऐसा है तो यह हमला पहले से प्री प्लान हो सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों से संबंधित आदेश भी एक संभावित कारण हो सकता है, क्योंकि राजेश इस मुद्दे से परेशान था। पुलिस का कहना है कि वे आरोपी के इरादे का पता लगाने के लिए विस्तृत पूछताछ करेंगे। दिल्ली पुलिस ने राजेश को सिविल लाइंस थाने में हिरासत में लिया है। वे उसके नाम, पते और पृष्ठभूमि की जांच कर रहे हैं। गुजरात पुलिस की मदद से राजकोट में उसके घर पर पूछताछ की गई। पुलिस को शक है कि हमले की वजह या तो परिवार के सदस्य की रिहाई का मामला है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा गुस्सा। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि क्या राजेश पहले मुख्यमंत्री आवास पर आ चुका है। अगर वह पहले आया था तो ये हमला पहले से सोचा समझा हो सकता है। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस ने कहा है कि वे जल्द ही पूरी सच्चाई सामने लाएंगे। ये घटना कई सवाल उठाती है। जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम आम लोगों और नेताओं को
जोड़ते हैं। लेकिन सुरक्षा का मुद्दा अहम है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और उन पर हमला एक गंभीर घटना है। ये दिखाता है कि नेताओं की सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है। आरोपी का बैकग्राउंड सामान्य लगता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार, जानवरों से प्यार करने वाला व्यक्ति, लेकिन उसका ये कदम गलत था। पुलिस की जांच से जल्द ही और जानकारी सामने आएगी। ये घटना दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। विपक्ष शायद इस मुद्दे को सुरक्षा के चूक के तौर पर उठा सकता है, लेकिन अभी सब शांत है। रेखा गुप्ता मजबूत हैं और अपना काम जारी रखेंगी। आरोपी राजेश भाई खेमजी भाई सकरिया की मंशा क्या थी, यह जांच से पता चलेगा। उसका परिवार और पड़ोसी उसे अच्छा इंसान बता रहे हैं, लेकिन हमला गलत था। दिल्ली और गुजरात पुलिस मिलकर इस मामले को सुलझाने में लगी हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही पूरी सच्चाई सबके सामने आएगी। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।